आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। सर, ये तो हम लोग अनिश्चितकालीन समझ करके आए हैं और जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और यहाँ पे आप किस स्टेट से आए हो? जी, किस राज्य से आए हो? झारखंड। सर, मैं तो झारखंड, हम सभी झारखंड से ही हैं और हम सभी अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। जैसे मैं जमशेदपुर से आया हूँ। मैं घर परिवार छोड़ करके 8 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ हूँ और काम धंधे की स्थिति आप देख रहे हैं। उच्च शिक्षा की जो स्थिति है अभी झारखंड में, आप देख सकते हैं कि जब शिक्षक ही रोड पर आ जाए तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो खुद हमारे मुख्यमंत्री साहब संभाल रहे हैं, देख रहे हैं उसकी हालत कैसी है। ये आप सभी हमारी स्थिति से अच्छी भली भांति से इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। महोदय से मैं गुजारिश करूँगा, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे अगुआ हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और आपने हमसे वोट मांगा था। आपने कहा था कि हम अनुबंध कर्मियों को सुनिश्चित रोजगार देंगे, हम अनुबंध का शब्द हटा देंगे। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, कि आप अनुबंध का शब्द हटाने के बदले हम सभी अनुबंध कर्मियों को ही हटा रहे हैं। आप ये कहाँ का न्याय है? जब आप वोट मांगने आए थे हमारे पास तो हमें काफ़ी उम्मीद जगी थी आपसे और आज वह उम्मीद आपने जो कहा था कि मैं 1 साल में पूरा कर दूंगा, आज 1 साल पार होकर के आप अपनी सरकार का वर्षगांठ मना चुके हैं। लेकिन इस वर्षगांठ के बाद भी आपकी अभी तक निद्रा नहीं खुली है और हम सभी आज आपको याद दिलाने के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम पर आज रांची में जुटान हुए हैं, इस सर्दी के मौसम में भी। जो आप लोग धरना देकर बैठे हुए, किन मुद्दों को लेकर बैठे हुए? ये माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने जब ये प्रतिपक्ष में थे तो इन्होंने बोला था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं हम लोग उनको स्थायीकरण करेंगे, जो समान कार्य कर रहे हैं उनके लिए हम समान वेतन देंगे और जॉब सिक्योरिटी देंगे। उनको हम जो है 60 वर्ष तक की सेवा देंगे या सेवानिवृत्ति अवधि तक देंगे। तो उन्होंने जो वादे किए थे उन्हीं वादों के अनुरूप हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी जो सेवा विस्तार जो है इन्होंने जो किया है कोरोना काल में 31 मार्च 2021 तक, ये सेवा विस्तार हम लोग का सामाजिक सुरक्षा के साथ 65 वर्षों तक समान कार्य के लिए समान वेतन दे, प्लस जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी की योग्यता रखते हैं उनको स्थायीकरण की भी मांग ये धीरे से सरकार करें। क्योंकि सभी लोग झारखंड के 7 विश्वविद्यालय में 900 कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूजीसी की योग्यता रखते हैं और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने काफ़ी बेहतर अपना परफॉर्मेंस किया, बच्चों की विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से की। तो कम से कम जिन्होंने बेहतर इस महामारी के दौर में जो अपना बेहतर परफॉर्मेंस किए, सरकार जिन्होंने जो वादा किए थे वो अपने वादे को पूरा करें। आप लोग जो किन मुद्दों पे लेकर बैठे वो तो हमें पता चल गया है। ये आंदोलन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा? ये जब तक सरकार लिखित हमको नहीं देगी कि आपकी जो सेवा विस्तार हम लोग 65 वर्षों के लिए कर दिए हैं, ये लिखित हम लोग को चाहिए। ये जब लिखित वो देंगे तब हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रुकेगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रभाकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल, बोकारो सिटी कॉलेज बोकारो। और आप लोग जो धरना देके बैठे हुए हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं? यहाँ पर हम लोग 28 जनवरी से झारखंड के सभी 7 विश्वविद्यालय के जो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन चल रही है। किन मांगों को लेकर बैठे हुए? हमारी सिर्फ 2 मांग हैं। फर्स्ट मांग ये है कि 1 जनवरी 2021 को झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने एक रिजोल्यूशन पारित किया है। उस रिजोल्यूशन के कंडिका 3 में दिया हुआ है कि इन लोगों की सेवा विस्तार मैक्सिमम 31 मार्च तक ही किया जाए। तदुपरांत पुनः नए पैनल का गठन किया जाए और उस पैनल को आगामी 3 वर्षों के लिए या जेपीएससी से रेगुलर अपॉइंटमेंट होने तक के लिए किया जाए। यहाँ पर सवाल ये आती है
कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल को हटा करके पुनः दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल को अपॉइंटमेंट करना न्याय संगत नहीं है। आप माननीय उच्च न्यायालय का आदेश देखेंगे जो 2011 में आया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। तदुपरांत आप देखेंगे 2018 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है आदेश कि झारखंड में अब कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट नहीं हो बल्कि रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट हो। तो इसलिए हम लोग की डिमांड यही है कि हम लोग 2017 से यहाँ पर कार्यरत हैं, लगभग 900 की संख्या में हैं। इन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को तब तक अभी रखा जाए जब तक वो रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती। परंतु हमारी मांग ये है कि हमारी उम्र हो चुकी है, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की कंटिन्यूस बहाली नहीं होती है, अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इसलिए मुझे 65 वर्षों की आयु तक सेवा विस्तार की जाए और यूजीसी के नियमानुसार निश्चित मासिक मानदेय दी जाए। तो ये धरना देने से पहले कि नहीं वो ज्ञापन वगैरह? हाँ, धरना ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह आंदोलन है। ये सत्याग्रह आंदोलन करने से पहले मैंने सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसका ज्ञापन सौंपा, माननीय महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपा, मैंने उस शिक्षा निदेशक झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा, मैंने उस प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग उन्हें ज्ञापन सौंपा और ख़ास तौर से इसलिए सौंपे ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि यही वो स्थल है जहां पर कि पिछले वर्ष जिस समय ये सरकार प्रतिपक्ष में थे उस समय उन्होंने वादा किया था। वादा ये किया था कि आप लोग जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपकी सेवा को अस्थायी की जाएगी, आपको यूजीसी के अनुसार निश्चित मासिक मानदेय दी जाएगी। तो जब प्रतिपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया तो आज ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि इन्होंने अनुबंध को न हटा करके अनुबंध कर्मियों को हटाने के लिए तुल गए। आप विगत दिनों से देख रहे होंगे झारखंड की राजधानी रांची में बहुत सारे अनुबंध कर्मी जितने भी हैं वो सब के सब अपनी सेवा को बचाने के लिए परेशान हैं। जितने भी युवा हैं सब उच्च शिक्षित युवा हैं और सब परेशान हैं। आज जब उच्च शिक्षा के साथ ऐसा हो सकता है, जो पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, गोल्ड मेडलिस्ट है, हायर एजुकेटेड व्यक्ति है, तो अन्य के साथ क्या गुजरती होगी वो आप खुद से सोचते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम स्पष्ट रूप से अपील करना चाहते हैं कि जो वचन उन्होंने दिया था चुनाव से पहले प्रतिपक्ष में रहते हुए, उस वादे को, उस सत्यता को वो एक्सेप्ट करते हुए तमाम अनुबंध कर्मियों को वो एक सुरक्षित ज़िंदगी, सुरक्षित करियर दे। और यदि नहीं देंगे तो हम लोग सभी के सब अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन आप लोगों का कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री या जो नेता जो अभी सत्ता में सरकार हैं वो सरकार जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन चलते रहेगी।